द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। हमें कहा गया है जो मीडियन है ना इस डाटा का वो 16 है। और हमें क्या बोला गया, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 70। लेकिन फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ना वो 70 है और मीडियन कितना दिया है 16। और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। देखो बेटा इसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक तो 5 to 10 वाली ए और दूसरी 20 to 25 बी। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले हमने इसको डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे लाइक दिस। लाइक हमें 0 to 5 12 फ्रीक्वेंसी है, 5 to 10 ए है, ऐसे 10 to 15 की दी है, 15 to 20 दी है, 20 to 25 की बी है और ऐसे बाकी फ्रीक्वेंसीज हमें दी है क्लासेस के करस्पॉन्डिंग। ओके। और हमें मीडियन गिवन है क्वेश्चन में। मीडियन कितना दिया बेटा 16। मीडियन ऑफ डाटा इज 16। ओके। और मीडियन 16 दिया है और हमें टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 70। और हमें फाइंड क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए और मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी। जब हम मीडियन निकालते हैं तो बेटा उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना इज ऑफ टू टाइप। एक होती है लेस देन टाइप और एक होती है मोर देन टाइप। लेकिन हम मीडियन के केस में बेटा लेस देन टाइप वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हैं। तो लेस देन टाइप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, देखो बेटा अब जैसे लेस देन 5, हमें लेस देन 5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट लेनी होगी हमें किसी भी क्लास की। अपर लिमिट की 5 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है 12 है। तो लेस देन 5 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा 12 रहेगी। अब अब लेस देन 10 अपर लिमिट सेकंड क्लास की है। इसमें लेस देन 10 में कितनी होगी बेटा 12 प्लस ए। 12 प्लस ए में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 12 है ना, तो इसमें प्लस 12 कर दो। अब 12 प्लस ए में बेटा जब हम प्लस 12 करेंगे तो 12 किस में ऐड होगा, लाइक टर्म्स ऐड होती है ना, कांस्टेंट टर्म से ऐड होगी। इसमें तो नहीं ऐड होगा, ए में तो नहीं ऐड कर सकते हम। 12 प्लस 12 24 प्लस ए लिखेंगे ऐसे। ओके। अब आगे करते हैं। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 24 प्लस ए में ऐड करनी है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो यहाँ प्लस 15 कर लो। और अगेन जैसे 24 प्लस ए प्लस 15, तो इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है 24 और 15। और 24 प्लस 15 कितना होगा बेटा 39। 39 प्लस ए। फाइन। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बी प्लस बी, तो इसमें बी ऐड कर लो। 39 प्लस ए में बी ऐड करेंगे। देखो बेटा ए और बी अनलाइक टर्म्स है, 39 भी अनलाइक टर्म है, तो ये एज इट इज लिखी जाएगी 39 प्लस ए प्लस बी। फाइन। इतना क्लियर है। अब आगे ऐसे 6 ऐड करेंगे। अब 6 किस में ऐड होगा बेटा 39 में, सो 39 प्लस 6 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस ए प्लस बी। फाइन। अब 45 में 6 ऐड करोगे 51 हो जाएगा बेटा। 51 प्लस ए प्लस बी, क्योंकि 45 और 6 जो है लाइक टर्म्स है, तो 45 प्लस 6 करेंगे 51। सिमिलरली अब 51 प्लस ए प्लस बी में अगर 4 ऐड करते हैं तो 51 में हमें 4 ऐड करना होगा, तो ये बन जाएगा 55 प्लस ए प्लस बी। अब जो बेटा ये 55 प्लस ए प्लस बी है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई लेस देन 40 तक। तो अब फर्स्ट इक्वेशन या तो हम इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करके इक्वल टू 70 लिख दे, या फिर ये कर सकते हैं बेटा इन दोनों को इक्वल लिख लो। क्योंकि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा ना वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होगा। जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी ना, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी आई है 55 प्लस ए प्लस बी, वो किसके इक्वल होगी टोटल फ्रीक्वेंसी के, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी बेटा 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 70। फाइन। अब आगे करते हैं इसको हम।
अब a प्लस बी इज इक्वल टू 70 माइनस 55। ओके, a प्लस बी 70 माइनस 55 करते हैं तो बेटा इसका आंसर होता है 15। तो वन ऑफ द इक्वेशन हमारी हो गई a प्लस बी इज इक्वल टू 15। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। अब आगे बेटा हमें गिवन क्या है, मीडियन गिवन है और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी का तो हमने यूज कर लिया। अब हम आते हैं मीडियन में। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो इसमें बेटा अब एक चीज और डिटरमाइन करनी है मीडियन क्लास, वो मैं बताऊंगा कैसे करनी है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देन एन अपॉन टू, एन अपॉन टू क्या होता है ये भी मैं भी आपको बताऊंगा, माइनस सी एफ। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है ये एक्सप्लेन करूंगा अभी। अभी जस्ट हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी इंटू एच इज इक्वल टू 16। अब इसमें वैल्यू डालनी है, वो ध्यान से समझना बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें मीडियन क्लास डिटरमाइन करेंगे और एन अपॉन टू निकालते हैं। पहले हम एन अपॉन टू निकालते हैं। एन अपॉन टू क्या होता है बेटा, एन इज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 70। तो इसको हम समीशन ऑफ एफ आई भी कहते हैं। जब हम मीन निकालते हैं तो हम इसको वैसे समीशन ऑफ एफ आई कहते हैं, और इसको हम एन भी यानी कि नंबर एन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 70 अपॉन 2 35। और बेटा अगर हमें नॉर्मली मीडियन फाइंड करना होता तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को देखते और 35 से ग्रेटर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती ना उसको अंडरलाइन कर लेते, वही हमारी मीडियन क्लास हो जाती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। क्या इसमें ऐसा नहीं करना, जब हमें मीडियन दिया हो तो हमें ऐसा नहीं करना। अब हम लेकिन मीडियन क्लास तो हमें चाहिए फिर भी। तो मीडियन क्लास डिटरमाइन करने के लिए जब हमें मीडियन गिवन हो तो हम देखेंगे मीडियन किस क्लास में लाई करता है। ये क्लास वाला कॉलम है, इसमें देखो बेटा मीडियन 16 है। 16 किसके बीच में आएगा, 15 टू 20 के बीच में ही आएगा ना बेटा। यस सर, 15 टू 20 के बीच में आएगा। तो ये 15 टू 20 आपकी मीडियन क्लास रहेगी अगर मीडियन 16 है तो, क्योंकि 16 15 से 20 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम लिख देंगे मीडियन क्लास इज इक्वल टू 15 टू 20। अब बेटा जब हमें मीडियन क्लास मिल गई तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। मीडियन क्लास क्या आई, 15 टू 20। बेटा जो फॉर्मूला में एल है ना, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास 15 टू 20 आई है, तो लोअर लिमिट 15 टू 20 में कौन सी रहेगी बेटा, 15 रहेगी। और एन अपॉन टू हमने अभी फाइंड किया कितना, 35 माइनस सी एफ। अब सी एफ कौन सा लें बेटा, सी एफ तो यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी ली जाए। तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास के जस्ट बिफोर वाली लेंगे, यानी कि उससे जस्ट पहले। जैसे मीडियन क्लास हमारी कौन सी है, 15 टू 20। तो इसको मैंने देखो अंडरलाइन कर लिया, ये मीडियन क्लास है हमारी, ठीक है। इसके पीछे वाली, इसके बिफोर वाली तो कौन सी है, 24 प्लस ए है कि नहीं। तो ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं मीडियन में। तो और 24 प्लस ए लिखेंगे। बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब एक से ज़्यादा टर्म्स हो ना, जैसे इधर 24 प्लस ए, 24 और ए दो टर्म्स है तो इसको ब्रैकेट में रखना प्लस या माइनस करते वक्त। फाइन, अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, जो मीडियन क्लास की है। कौन सी है बेटा, देखो सर्कल कर दिया मैंने 15। तो अपॉन 15। और एच क्या रहेगा बेटा, एच इज अ क्लास साइज। क्लास साइज देखो 0 टू 5, यानी कि 5 माइनस 0 करें 10, या 5 टू 10 में जो डिफरेंस है 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5। तो सब में 5 5 का डिफरेंस है ना क्लासेस में, देखो ध्यान से। यस सर, तो जो ये 5 है ये हमारा क्या रहेगा, क्लास साइज, और एच क्लास साइज होता है, इज इक्वल टू 16। तो ये हमने वैल्यूज डाल दी। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ये 15 है, आपको 15 दिया हुआ ना यहाँ पर 15 है, इसको हम LHS से RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 35 माइनस ब्रैकेट में 24 प्लस ए अपॉन दिस 15
मल्टीप्लाई बाय 5 भी है इधर देखो, इज इक्वल टू 16 माइनस 15। तो ये वाला जो प्लस 15 है जस्ट इसको भी मैंने उधर भेजा है, ठीक है। और साथ में इसको भी सॉल्व कर लो, 5 1 द 5, अगर कट लोएस्ट टर्म हो सकती है तो 3, लेकिन बेटा ध्यान रखना इससे मत कट करना क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। 35 से 15 को मत कट करना, कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, ये हमें नहीं करनी मिस्टेक। तो हमने ये मल्टीप्लाई वाले से ही करना है, और मल्टीप्लाई में भी जो अलग से दिया हुआ है यहाँ पर, इससे इस डैश से अलग हो, ये वाले फ्रैक्शन बार से। ओके, तो यहाँ 3 आ गया। अब हम ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे, देखो बेटा 35 माइनस 24 प्लस ए वाली, तो ये क्या बनेगा, ध्यान से समझना बेटा। 35 माइनस 24 और माइनस प्लस, जब ब्रैकेट खोलेंगे और यहाँ माइनस का साइन हो तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इधर ब्रैकेट में लिया था 24 प्लस ए। इसका रीजन यही था बेटा, अपॉन 3 इज इक्वल टू 16 माइनस 15 कितना होगा बेटा, इट वुड बी 1। फाइन, अब हमारा सम काफी आसान हो चुका है। अब 35 में से बेटा अगर हम 24 सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो हमारे पास आता है 11। 11 माइनस ए अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बेटा इसको इसके साथ, यानी कि 11 माइनस ए इंटू 1, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बेटा सेम नंबर होता है, तो यहाँ 11 माइनस ए ही आ जाएगा, और 3 इंटू 1 कर लो तो 3 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, हम ये ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये कर सकते हैं कि माइनस ए जो है एलएचएस में जाके से शिफ्ट होके आरएचएस में चला जाए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और 3 को हम 11 के साथ ले आते हैं, इससे हमारा सम थोड़ा इजी हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 11 इधर प्लस 3 इधर आके ये माइनस 3 हो गया, और माइनस ए एलएचएस से आरएचएस में जाके प्लस ए हो गया। सो 11 माइनस 3 क्या होता है 8। सो ए इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ए की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब हमें निकालनी है बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए बेटा जो इक्वेशन 1 थी ना उसमें ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और इससे बी की वैल्यू आ जाएगी। देखो ए की जगह मैं क्या, इधर ए प्लस बी इक्वल टू 15 है इक्वेशन 1 में, यस सर, तो इधर आप ए की जगह 8 लिख दो, या इसको आप कॉपी करके, क्योंकि यहाँ पर आप सम कर चुके होगे, कुछ लिख चुके होगे, तो उसको कॉपी करके लास्ट में भी कर सकते हो। प्लस बी इज इक्वल टू 15। अब बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस 8 15 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, 15 माइनस ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा सॉरी, तो b इज इक्वल टू 15 माइनस 8, और b 15 माइनस 8 इज 7, सो b की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल ली। मिसिंग फ्रीक्वेंसी a किसके इक्वल आई बेटा 8 के, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी b हो गई हमारी इक्वल टू 7। सो इस तरह से बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं व्हेन मीडियन ऑफ द डाटा एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन।